कैसे हैं सभी? सबके हालचाल बढ़िया? तो सभी बच्चों को मेरा एक बार प्यार भरा राधे राधे। तो बच्चों, टू आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय ब्यूटीफुल सा चैनल ग्लोबल मैथ इंस्टीट्यूट। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो ये वैसे 10th क्लास का टॉपिक है, लेकिन जो आपका ओलंपियाड है या एलएन की बुक है उसमें ये काफी पूछा जाता है, और आई थिंक ये 4th चैप्टर है एलन की बुक का, है ना। तो इसको देखते हैं जरा। तो मेनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? कुछ नहीं है। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि रे क्या होती है, और आपका जो है रे कैसे पाथ पे चलती है, वो सब कुछ बता चुका था, है ना। तो अब देखिए, ये कोई इंसिडेंस रे है। इंसिडेंस मैंने आपको बताया है, ये कोई इंसिडेंस रे है ना। तो जब कोई इंसिडेंस रे या जब कोई रे ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से, ये सरफेस कैसा है आपका? स्मूथ। तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है, मींस टकराती है, तो जैसे ये टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, है ना। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट, आपने किसी पर लाइट लगाई और वो लौट कर वापस आ गई। सरफेस कोई सा भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है, रफ से भी देखेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एनी स्मूथ सरफेस, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात क्लियर हो गई? उसमें देखिए, ये जो रे है ए क्यू, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंस रे, मतलब आने वाली रे। ऐसे ही जैसे ही ये इंसिडेंस रे आई, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों? नॉर्मल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल, पी क्यू, इट इज अ नॉर्मल। क्लियर? तो जैसे ही रे ऑफ लाइट आई, तो जिस मीडियम में से आई उसी मीडियम में ये वापस चली गई। तो ये क्यू और बी जो है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जाने वाली रे, रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर है? तो ऐसे ही देखिए, ये इंसिडेंस रे है और ये नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों? क्योंकि इस रे का नाम क्या है? इंसिडेंस रे। क्लियर? ऐसे ही ये है आर, तो एक ऐसा एंगल, वैसे इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी मैं लिखाऊंगा। तो ये किस किस के बीच बनता है? एक तो नॉर्मल के और एक रिफ्लेक्टेड रे के। तो एक ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे आपको दो चीज और दिख रही होंगी। देखो, वैसे ये चीज नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप ध्यान रखना, ये होता है तुम्हारा जी आई मतलब ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपको सरफेस दिख रहा है और ये आपको जो इंसिडेंस रे दिख रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ऐसी देखो, ये सरफेस है और ये कौन सी रे है? समझिए ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो एक ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में बनता है उसको बोलते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर हो गई? अभी मैं सबको लिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। वैसे मेनली इसकी दो डिफाइन होती हैं और दोनों ही पूछी जाती हैं, तो आप कोई भी एक देख लीजिएगा। तो पहले लिखूंगा एकदम सिंपल डिफाइन, है ना। डेफिनेशन नंबर 1, है ना, दोनों ही इजी हैं, देख लेना। डेफिनेशन नंबर वन क्या कहती है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एनी स्मूथ सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गो बैक, सीधी चली जाती है वापस उसी मीडियम में। तो मैं कह दूंगा व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एनी स्मूथ और रफ सरफेस, सरफेस कोई सा भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है ना।
स्ट्राइक एन स्मूथ और रफ सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिटर्न माने लौट जाना, इन द सेम मीडियम। सर इसका मतलब क्या है? इन द सेम मीडियम का मतलब क्या है? इन द सेम मीडियम का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो ये रे ऑफ लाइट तुम्हारी एयर में से आई। किस में से आई? एयर में से। तो जब टकराएगी ना तो कहां पर जाएगी? एयर में ही जाएगी। क्लियर है ना? तो ये एयर में से आई और वापस किस में चली जाएगी? एयर में ही चली जाएगी टकराने के बाद। इसका मतलब इन द सेम मीडियम। ये है डेफिनेशन नंबर 1 जो मैंने अपने ही बनाई हुई है, और आई थिंक ये बहुत इजी भी है ना? आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको नोट कर लीजिएगा आप। एक डेफिनेशन नंबर 2 जो है वो आपकी कई बुकों में दे रखी होती है, जैसे एलएन की बुक है, रेजोनेंस की बुक है, या फिर आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो मैं एक बार उसको भी लिख देता हूँ, है ना? चलो इसको नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन नंबर 2, तो मैं कह दूंगा द phenomena of बाउंसिंग। बाउंसिंग का मतलब होता है कोई चीज गई और टकराकर वापस आ गई। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, समझ गए ना? जाना और टकराकर वापस आना। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, बस जो बात मैंने पहले लिखी थी और ये लिखी है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस डिफरेंट है तो केवल एक लैंग्वेज का, है ना? तो दोनों ही डेफिनेशन ये बुक की है और वो अपनी बनी बनाई है, तो दोनों में से कोई भी आप याद कर लीजिएगा, दोनों बहुत अच्छी डेफिनेशन है और पूछी जाती है ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ हम स्पेशल केस देखते हैं, कुछ स्पेशल डिफाइन देखते हैं। जैसे आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ऐसे ही जी आई को बोलते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जी आर को क्या बोलते हैं? ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? सबके नामकरण याद होने चाहिए कि किसका नाम क्या है। ठीक है, चलो तो अब इनकी डिफाइन देखते हैं बारी बारी से, बंद करें। क्लियर है? डिफाइन देखते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं तुम्हारी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले की डिफाइन पूछी जाती है, इसको याद कर लीजिएगा आप। इसको मैंने डिनोट लिख दिया है सिंबल, नाम इसका लिख लेना यहां से, है ना? तो मैं कह सकता हूं द एंगल मेड बिटवीन। सर द एंगल मेड बिटवीन, अब देखो किस किस के बीच में, एक तो इंसिडेंस रे है और दूसरा नॉर्मल। तो द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंस रे
एंड नॉर्मल। क्लियर है सर? एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसी को बोलते हैं। चलो तो आगे देखते हैं ये वाला। तो मैं कह दूंगा इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच में बना है। तो मैं कह दूंगा द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर हो गई? दोनों एंगल क्लियर हो गए ना? कोई पूछ ले कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक ऐसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। ठीक है, अब आते हैं जीआई, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं, देखो एक ऐसा एंगल जो सरफेस और इंसिडेंस रे के बीच में बनता है उसी को बोलते हैं ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो द एंगल मेड बिटवीन द एंगल मेड बिटवीन किस किस के बीच? सरफेस एंड आई आर। आई आर समझिएगा ना? इंसिडेंस रे। क्लियर? शॉर्ट में ऐसे ही देखो जी आर। जी आर मतलब ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं कह सकता हूं द एंगल मेड बिटवीन सरफेस एंड किस किस के बीच में? सरफेस के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा आर आर। आगे से मैं इन दोनों वर्डों का बहुत यूज करूंगा। आई आर को बोलूंगा इंसिडेंस रे और आर आर को बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। तो कंफर्टेबल रहिएगा आप। क्लियर है? तो चारों एंगल हैं और चारों ही बहुत इंपोर्टेंट हैं। आप इनकी डिफाइन याद कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स। ठीक है, कोई भी इनमें से स्किप नहीं करना और डायग्राम को माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, रिमूव कर दूं इसे? चलो देखो, अब आता है तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 10th में, और कई बार पूछा भी गया है। वो कह देते हैं कि डिफाइन द रिफ्लेक्शन विद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक डिफाइन द रिफ्लेक्शन मैंने आपको करा दिया है और लॉ भी यहां से करा दूंगा। तो कई बार ये 2 मार्क्स में या कई बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और 10th की अगर ओलंपियाड या एलएन की बुक की बात करूं तो वहां तो इसका कहना ही क्या है फिर, है ना? तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट आता है आपका, 2 ही पॉइंट होते हैं, ज्यादा नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें रटना है, कुछ नहीं है। देखो ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दिख भी रहा होगा आपको, मतलब जितना आई उतना आर। ये फर्स्ट लॉ के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात माइंड में सेट कर लेना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया, है ना, इवन बोर्ड के और कुछ आईआईटी जेई के भी, तो इसी से सॉल्व करा दूंगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अच्छा इसमें मैं मैथमेटिकली कहूँ तो मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो इंसिडेंस रे कॉमा नॉर्मल और कॉमा रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस पूरे प्लेन में वो लाई करते हैं।
इसमें, तो मैं कह सकता हूं क्या कि सर इंसिडेंस रे आई आर, समझ गए ना, इंसिडेंस रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे मीन्स आर आर, इंसिडेंस रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे और कोमा नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों के तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये दो होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसी की मदद से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, है ना। देखो इधर, मान लो ये आपका कोई सरफेस है और आई थिंक कि ये सरफेस है आपका कैसा, स्मूथ। स्मूथ मतलब एकदम चिकना, मिरर मिरर हो सकता है। अब मान लो मैंने एक इंसिडेंस रे लेके आया ऐसे, है ना, ऐसे इंसिडेंस रे लेके आया, इट मीन सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपका क्या है, कोई नॉर्मल, है ना, क्या है ये, नॉर्मल। ठीक है, और लेट से कि ये एंगल मैंने आपको दे दिया 37 डिग्री। कितना दे दिया बच्चों, 37 डिग्री। मेरा पहला प्रश्न, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चौथा है ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कई बच्चों ने तो इसका आंसर चुटकियों में निकाल दिया होगा कि सर अभी आपने बताया है कि ये हो गया नॉर्मल और ये होगी इंसिडेंस रे, ये से टकराएगी और ऐसे चली जाएगी, है ना, तो आई थिंक ये कुछ ऐसे जाएगी। अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का है, 37। तो ये आ गया 37। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया तो इट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ गया, तो वो भी कितने का होगा, 37। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स लगा देंगे। देखो ये वाला एंगल निकालना है, ये इतना दिख रहा है ना। अब मुझे पता है ये नॉर्मल है और ये आपका सरफेस है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, तो ऑफ कोर्स 90 का। क्लियर है ना, देखो ये एंगल पूरा 90 का, उसमें से ये 37 का है, तो ये कितना बचा, आई थिंक कि मेरे बच्चे कहते हैं सर ये एंगल होगा 53। क्लियर, तो ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 53 डिग्री। अब ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं तो देखो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 53। क्लियर है, तो ये एंगल बचेगा आपका क्या, 37। ये बात क्लियर हो गई, जल्दी बोलो, ये बात क्लियर हो गई ना। चलो, तो ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दूंगा मैं 53 डिग्री। क्लियर है, एक होमवर्क आपके लिए। होमवर्क क्या है, देखो जरा, ये वाला एंगल दे दिया मैंने, लेट से 25 डिग्री, ये वाला एंगल, है ना। तो आपको इसमें निकाल के लाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है और ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, और आई होप आप निकाल लोगे, है ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। चलो, तो आप इसको होमवर्क है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, अगली क्लास लेंगे तो इसको सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी चीज और आती है, और हालांकि वो एक अच्छी चीज है, तो उसको देख लीजिएगा। एक आता है इसी में,
एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लो किसी रे ऑफ लाइट को किसी एक्चुअल, चलो बच्चों, तो मैं कह रहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन, तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ये कि कोई रे अपने पाथ से भटकते हुए जो एंगल बनाती है, मैं समझा दूंगा। कोई रे अपने पाथ से भटकते हुए जो एंगल बनाती है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एक बार देख लेते हैं इसे, पंखा बंद कर। अब देखो जरा, तो ये है मेरा सरफेस, कैसा? स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है बच्चों? स्मूथ। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसी आई, है ना, ये रही। लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या बना देंगे? एक नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल। अच्छा, आपको पता है ये इंसिडेंस रे है। एंगल वेंगल पूछूंगा तो 1 मिनट में बता देंगे। देखिए हमारा काम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, क्लियर है ना। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब मैं बता चुका हूं। अब एक बात आप ध्यान से सुनना, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि कोई रे ऑफ लाइट अपने पाथ से भटकते वक्त जितना एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो, मान लो कि 1 मिनट के लिए ये मिरर ना होता, ये जो मिरर आपने लगा रखा है, ये मिरर ना होता, तो आप सच बताइए, ये इंसिडेंस रे क्या सीधी नहीं चली जाती? जाती ना। अगर मान लो ये मिरर ना होता तो इंसिडेंस रे सीधी जाती, लेकिन मिरर होने की वजह से वो इंसिडेंस रे सीधी ना जाके ऐसे मुड़ गई, है ना। तो मैं कह दूंगा कि मान लो ये मिरर ना होता तो हमारी रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी। कैसे जाती? ऐसे, डॉट डॉट डॉट। तो जो रे ऑफ लाइट को ऐसे सीधे जाना था, वो रे ऑफ लाइट सीधे ना जाके इतना एंगल मुड़ गई। कितना मुड़ गई सर? ये मुड़ गई इतना, ये देख लो एक बार। अगर ये मिरर ना होता तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती? सीधी जाती भाई। फालतू में इस मिरर ने काम खराब कर दिया। तो क्या होगा कि ये सीधी ना जाके मुड़ गई, ऐसे अपने रास्ते से भटक गई। कितना भटक गई सर? जितना ये एंगल है। तो इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको लिखते हैं डेल्टा से। ऐसे किसे लिखते हैं बच्चों? डेल्टा से। ये क्या होता है तुम्हारा? डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा का सिंबल है। मैथ में डेल्टा ऐसा होता है और फिजिक्स का डेल्टा ये है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट हुई है। तो ये जो होता है इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात क्लियर होगी। इस नॉर्मल को थोड़ा मैं आगे भी बढ़ा लेता हूं, ऐसे। अब मेरे बच्चे कह सकते हैं सर क्या, कि ये एंगल जो होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं कह सकता हूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये आई है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? आई। क्लियर है। और बाई मैथमेटिक्स में एक बात और कह सकता हूं कि अगर ये आई है ना, तो पीछे जाके, ये फिजिक्स नहीं है, मैथ है, तो पीछे जाके ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? आई। और ऐसे ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? आई। ये वाला क्लियर है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इसको समझ में नहीं आता तो उसको हटा दीजिए आप। ऐसे देखो, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। अगर ये वाला आई है तो ये भी आई। जैसे कल को मान लो ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब मैं देखो एक चीज देखना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि एक सीधी लाइन कितने का एंगल बनाती है? ये सीधी लाइन जो एंगल बनाती है 180 डिग्री का बनाती है। कितने का बनाती है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। अब इसमें मैं आपको एक सीधी लाइन दिखाता हूं, ध्यान से देखना, है ना। एक वर्टिकल लाइन देखते हैं।
तो मैं कह दूंगा सर ये जो नॉर्मल है ना, ये एक सीधी लाइन है, दिख रहा है ना, ये नॉर्मल सीधी लाइन है। तो मैं कह दूंगा कि यहां से लेके यहां तक देखो, अब इस रे ऑफ लाइट को तुम पलट के देखो ऐसे, तो ये कुछ वैसी दिखेगी जो मैंने भी बनाया था। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, यहां से लेके यहां तक कितने का होगा, 180 का, पूरा यहां से लेके यहां तक, देख रहा ना ये नीला नीला एरो। अब ये पूरा एंगल 180 का है ना। उसमें से हमें पता है कि हमें ये निकालना है, तो मैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं, देखो सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं कहूंगा कि ये एंगल कितने का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्लस ये एंगल पूरा कितने का, एंगल ऑफ डेविएशन, और प्लस यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, है ना, और फिर यहां से लेके यहां तक ये कितने का है, आई का, शुड बी इक्वल टू 180। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 180, आई और आई कितना हो गया, 2i, और उसको उधर भेज दो तो 180 माइनस 2i। लो बच्चों, ये इस वाले केस में, मिरर वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है, और जस्ट इट हैज टू रिमेम्बर, इसको आप याद रखिए। जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दिया करूंगा, क्या, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। क्लियर हो गया ना ये बात। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूं। चलो, तो एंगल ऑफ डेविएशन का चलो तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। देखो, ये आपका कैसा सरफेस है, स्मूथ, है ना। मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसी आई, है ना, और सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, नॉर्मल बना दिया। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई और वापस से ऐसे चली गई, क्लियर है, ऐसे आई और वापस ऐसे चली गई। मान लो कि ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री, कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। तो वो आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछोगे तो 30 आ जाएगा, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछूंगा तो 60, और ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछूंगा तो भी 60। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई होप इस वाले केस में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या, सर डेल्टा इज इक्वल टू सीधा लगा दीजिए आप, तो क्या लगा दीजिए, 180 माइनस के 2i। क्लियर है। तो मैं कहूंगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू आई कितने का है, 30 का। ध्यान रखना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में वो इस वाले एंगल को नहीं देगा, इस वाले को दे देगा। तो कई बच्चे क्या करेंगे कि इसको यहाँ रख देंगे, तो गलत हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल दिया हुआ पेपर में, जैसे कभी दे दिया, तो सबसे पहले तुम इस वाले एंगल की मदद से ये निकालोगे, समझ में आ गया ना। तो 180 माइनस 2 इंटू आई कितने का हो जाएगा, 30 का। तो आई थिंक ये तुम्हारा आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, तो ये अपने एंगल से कितना जा रही है, 120 डिग्री जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें और एडवांस देखो तो देखो, ये डेविएशन जो है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो है, देखो डायरेक्शन जाना चाहिए था ऐसे, और जा रही है ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज घूम गई ऐसी। सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कह दूंगा जो 120 एंगल आया है वो कैसा आया है, ए सी डब्ल्यू। ये थोड़ा आपका एडवांस हो गया, वैसे बोर्ड में नहीं पूछता है इतना, लेकिन कोई पूछ ले तो बता सकते हो। नॉर्मल ये था, तो ऐसे 120 डिग्री कितना, एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू ऐसे। ठीक है। तो सर क्लॉकवाइज से कितना घूम गई, तो आपको पता है कि टोटल एंगल 360 होता है ना। उसमें से 120 कितने का है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई थिंक इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा 240। मतलब क्लॉकवाइज में कितना घूमी, अरे 240 क्लॉक वाइज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 240 बनाऊंगा तो आई थिंक ये ऐसे। क्लियर है ये बात। तो आई होप ये आपको एक एग्जांपल पसंद आया होगा। तो एक होमवर्क और लिख लीजिए जाते जाते, है ना। देखिए,
सबसे पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल बना लिया। अब मान लो मैंने आपको ये एंगल दे दिया और लेट से वो एंगल दे दिया मैंने आपको 30 डिग्री, है ना। और इसमें मैंने आपसे पूछ लिया है बताना, आप एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है और ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। ठीक है, तो आप होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों को मेरा एक बार प्यार भरा राधे राधे।